पंचायत चुनाव में देरी पर उठ रहे सवाल। हाई कोर्ट ने भी सरकार से चुनाव पर मांगा जवाब। चुनाव में देरी पर विपक्ष ने भी किया प्रहार। उत्तराखंड में अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव में लगातार हो रही देरी पर सवाल उठ रहे हैं। और इस बीच हाईकोर्ट ने भी सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर अभी तक पंचायत चुनाव क्यों नहीं कराए गए। दरअसल उत्तराखंड में हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश की 12 जिला पंचायतों में चुनाव होना है। चुनाव न हो पाने के चलते पंचायतों को प्रशासकों के हवाले किया गया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर पंचायत चुनाव में देरी क्यों हो रही है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि पंचायत चुनाव में देरी की मुख्य वजह क्या है। दरअसल सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर स्पष्ट नीति तय नहीं कर पा रही है। आरक्षण व्यवस्था तय न होने से चुनाव प्रक्रिया में देरी हो रही है। कुछ जिलों जैसे चमोली, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर में नए सिरे से परिसीमन की जरूरत है, जिससे ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायत सीटों में बदलाव हो सकता है। शहरी विकास विभाग द्वारा कुछ ग्राम पंचायतों को नगर पालिका क्षेत्र से बाहर किया गया है। कुछ निकायों का विस्तार हुआ है, जिससे परिसीमन में मुश्किलें बढ़ी हैं। सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच समन्वय की कमी और प्रशासकीय तैयारियों में भी देरी एक कारण है। सरकार ने पहले अक्टूबर 2024 में चुनाव की योजना बनाई थी, लेकिन विधानसभा में ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक के कारण तारीखें टल गई। वहीं पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव समय पर नहीं करवाना चाहती। हाई कोर्ट के संज्ञान के बाद ही निकाय चुनाव कराए गए थे। अब पंचायत चुनाव में भी हाई कोर्ट ने दखल दिया है। देखिए, जो नगर निकाय के जो चुनाव हुए थे उसमें भी कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था। एक बार नहीं, कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा था। सरकार की मंशा नहीं थी चुनाव कराने की, लेकिन कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद चुनाव राज्य के अंदर हुए। आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे छात्र संघ के चुनाव हो, सबको लटकाना चाह रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि आज स्थिति उनके अनुकूल नहीं है। अगर ये पंचायत के चुनाव कराएंगे तो पंचायत में इनको बहुत बुरी शिकस्त मिलने वाली है। क्योंकि जो इन्होंने जनता से वादे किए थे, डबल इंजन की सरकार है, इनके प्रधानमंत्री जी ने भी, मुख्यमंत्री जी ने अनेकों लोक लुभावनी जो घोषणाएं करी हैं वो धरातल पे नहीं उतर पाई है। इसलिए चुनाव को टालना चाह रहे थे, लेकिन आज कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। मैं समझता हूँ कोर्ट की बात का संज्ञान इनको लेना चाहिए। और जिस दिन यहाँ पे चुनाव होंगे, कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ तैयार है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, सब क्षेत्रों में एक्टिव हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस अपनी तैयारी में है। और जिस दिन यहाँ पे अनाउंसमेंट होगा चुनाव का, कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार भी है। और आने वाले समय में जिस दिन मतदान होगा, कांग्रेस के पक्ष में मतदान होगा, कांग्रेस अपने यहाँ पर क्षेत्र में विजय श्री हासिल करेगी। वहीं भाजपा का कहना है कि चुनाव को लेकर भाजपा की पूरी तैयारी है, जल्द ही चुनाव कराए जाएंगे। इसके साथ ही भाजपा ने कांग्रेस के बयान पर चुटकी ली। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि जनता कांग्रेस को हर चुनाव में हार का मुंह दिखाती है और पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ेगा। मुझे लगता है जो विपक्ष कह रहा है, हार रहा है, बार बार आईना दिखाने का काम जनता उनको बार बार कर रही है, तो हार का डर तो उनके अंदर है। भाजपा के अंदर हार का डर नहीं है। भाजपा चुनाव कराएगी और चुनाव होंगे और हमारे जीतेंगे। आप देखेंगे कि पंचायत के जब चुनाव होंगे तो हमारे प्रत्याशी अधिकतर सभी जगह से जीत करके आएंगे। कांग्रेस को अपना काम करना चाहिए। कांग्रेस को केवल नकारात्मकता फैला करके क्या लोगों को भ्रमित करने का काम करे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस विपक्ष क्या कहता है ये विपक्षी जाने, लेकिन सरकार ये चुनाव करवाएगी और बहुत जल्द चुनाव होंगे, ये सब आप देखेंगे। इस वक्त सभी की निगाहें पंचायत चुनाव पर टिकी है। अब देखना होगा कि आखिरकार सरकार कब और कैसे पंचायत चुनाव करवाती है।